कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में, जहां एक सीक्रेट रिसर्च स्टेशन पर खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एक ऐसी कंपनी कर रही होती है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अचानक लैब में एक हादसा हो जाता है। एक टेस्ट किया जा रहा जानवर जो एक रैट होता है, अब वह एक्सपेरिमेंट की वजह से एक जायंट और म्यूटेंट रैट में बदल जाता है। वह पूरे लैब को तबाह कर देता है और वह सारे वैज्ञानिकों को भी मार देता है। सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच पाती है। वह साइंटिस्ट किसी तरह से इस वायरस के 3 सैंपल को लेकर अर्थ पर आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। अब कहानी आती है पृथ्वी पर, जहाँ मिलते हैं डेविस ओकाया से, जो एक जानवरों के व्यवहार का एक्सपर्ट होता है। डेविस का मानना होता है कि जानवर इंसानों से बेहतर होते हैं क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। डेविस का सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक गोरिल्ला होता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज एक सफेद अल्बिनो गोरिल्ला होता है जो बचपन से ही डेविस के साथ पला बड़ा होता है। दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। जॉर्ज एक इंटेलिजेंट गोरिल्ला होता है, वह इशारों में बात करता है। जॉर्ज डेविस के साथ मस्ती करता है और वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं। दूसरी तरफ जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था उसमें रखे वायरस के 3 सैंपल धरती पर अलग अलग जगह गिरते हैं। एक जॉर्ज के पास गिरता है, दूसरा एक रिवर में गिरता है और तीसरा एक जंगल में गिरता है। जंगल में गिरे हुए कंटेनर का वायरस एक उल्फ इनहेल कर लेता है। रिवर में गिरे हुए कंटेनर का वायरस एक क्रोकोडाइल। इधर जॉर्ज भी जब उस कंटेनर के पास पहुंचता है तब वह उस वायरस को गलती से इनहेल कर लेता है। अगले दिन सब कुछ बदलने लगता है। जॉर्ज का आकार तेजी से बढ़ने लगता है, वह गुस्सैल हो जाता है और हिंसक व्यवहार करने लगता है। डेविस यह देखकर हैरान हो जाता है। तब डेविस को उसी कंटेनर के बारे में पता चलता है। जब वह वहाँ पे जाकर देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि यह कंटेनर कहाँ से आया और कैसे आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सब के पीछे एक लालची कंपनी होती है जिसकी मालकिन होती है क्लेयर वाइडन। क्लेयर को पता चलता है कि उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया है, जिससे क्लेयर का भाई गुस्सा होता है। लेकिन क्लेयर बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। उसे पता था कि वह साइंटिस्ट उस वायरस को लेकर आ रही होती है जो क्रैश होने की वजह से आसपास के जंगलों में कहीं गिरे हुए हैं। जिसके बाद वह अपने कुछ अफसर्स को उस वायरस को ढूंढने के लिए पास के जंगल में भेज देती है। अब हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम केट कारमैन होता है, जो एक साइंटिस्ट होती है और वह क्लेयर की ही कंपनी में काम करती थी। उसे एक न्यूज से पता चलता है कि क्लेयर की स्पेसशिप क्रैश हो गई है, जिसके बाद कैट डेविस से मिलने जाती है। इधर डेविस जॉर्ज को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वह पता करना चाहता था कि जॉर्ज के साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ केट आती है। वह डेविस को बताती है कि ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है। यह वायरस 4 से 5 जानवरों की जीन्स को मिलाकर बनाया गया है। वह कहती है कि जो भी जानवर इस वायरस को लेगा वह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह केज को तोड़कर हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं जो जॉर्ज को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर के भेजे गए सोल्जर उस वायरस को ढूंढ तो लेते हैं लेकिन उस वायरस को एक उल्फ ने इनहेल कर लिया होता है। जब यह बात क्लेयर को पता चलती है तो वह उन सोल्जर को कहती है कि मुझे वो उल्फ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद वह सोल्जर उस उल्फ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह उल्फ म्यूटेशन की वजह से बहुत बड़ा और खूंखार हो गया था। कोई भी सोल्जर उसे रोक नहीं पाता। वह एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एजेंट डेविस और केट को गिरफ्तार कर लेता है और जॉर्ज को बेहोश करके एक प्लेन के जरिए कहीं ले जा रहा होता है। इधर क्लेयर को भी पता चल जाता है कि जॉर्ज को प्लेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा होता है। तब वो अपने भाई के साथ बिल्डिंग के छत पर जाती है। वह वहाँ के लगे टावर से एक साउंड फ्रिक्वेंसी ऑन करती है। उसका प्लान होता है कि जब वह जानवर उस साउंड फ्रिक्वेंसी को सुनकर उसके पास आएंगे तब उन्हें मारकर उनसे वायरस निकाल लेंगे और उसे बेचकर अमीर बन जाएंगे। सिग्नल ऑन होते ही उल्फ शहर की तरफ भागने लगता है। कहीं दूर एक रिवर में भी दिखाया जाता है कि एक बड़ा जानवर सिग्नल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन में जॉर्ज को भी उस सिग्नल के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वह डेविस, केट और उन सब सोल्जर पर हमला कर देता है। जॉर्ज प्लेन में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और सबको मार देता है। सिर्फ डेविस, केट और एक एजेंट बचता है। जिसके बाद डेविस उन सबकी जान बचा लेता है और पैराशूट की मदद से वे तीनों प्लेन से नीचे उतर जाते हैं और फिर प्लेन भी क्रैश हो जाता है। सबको लगता है कि जॉर्ज मारा गया, लेकिन जॉर्ज तो वहाँ से भाग गया होता है। केट डेविस को बताती है कि क्लेयर की कंपनी में इस वायरस का एंटीडोट जरूर होगा। जिसके बाद वे दोनों एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस शहर की ओर निकल जाते हैं, जिसमें वह एजेंट भी उन दोनों की हेल्प करता है। दूसरी तरफ वह उल्फ और जॉर्ज कई सारे शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मिलिट्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन उनके हमले का उन दोनों पर कोई भी असर नहीं होता है। वह दोनों मिलकर मिलिट्री के सारे जवानों को मार देते हैं। तब जनरल फैसला करता है कि न्यूक्लियर बम से उन जानवरों के साथ साथ पूरे शहर को ही उड़ा देगा। जिसके बाद वह दोनों जानवर सिग्नल वाले शहर तक पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे नदी के रास्ते वह क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब तीनों जानवर मिलकर पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। मिलिट्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर इनका उन जानवर पर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ केट और डेविस उस कंपनी तक पहुंच जाते हैं और एंटीडोट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एंटीडोट मिल भी जाता है। तभी वहाँ पर क्लेयर और उसका भाई आ जाते हैं। क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और केट से एंटीडोट छीन लेती है। क्लेयर केट को गन पॉइंट पर लेकर उस बिल्डिंग से भाग रही होती है। तभी वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है और वह उस टावर को तोड़ने लगता है, जिससे क्लेयर का भाई डरकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग
भाग जाता है। जॉर्ज के टावर तोड़ने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ डेविस आता है और वह केट को बचा लेता है। केट और डेविस एक प्लान बनाते हैं क्योंकि केट ने एक एंटीडोट को अपने पास छुपा कर रखी होती है। वह उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है, जिससे जॉर्ज क्लेयर को उसके बैग के साथ ही जिंदा निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर का भाई बिल्डिंग से भाग रहा होता है, तभी उसे वही एजेंट पकड़ लेता है। तब वो एजेंट कहता है कि तुम वो सारी डॉक्यूमेंट मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्लेयर का भाई ऐसा ही करता है, वह सारे डॉक्यूमेंट उस एजेंट को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उस पर बिल्डिंग की छत गिर जाती है और वह मारा जाता है। इधर क्रोकोडाइल और उल्फ भी बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वह बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। एंटीडोट लेने के बाद जॉर्ज अपने कंट्रोल में आ जाता है। तब डेविस और जॉर्ज मिलकर उन दोनों जानवर क्रोकोडाइल और उल्फ से लड़ने लगते हैं। डेविस उल्फ को गन से शूट कर अपनी ओर खींचता है। उल्फ डेविस पर उड़कर हमला करने लगता है, लेकिन तभी बीच में क्रोकोडाइल आ जाता है और वह उस उल्फ को जान से मार देता है। अब जॉर्ज उस क्रोकोडाइल से फाइट करने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वह जॉर्ज को बुरी तरह पीटता है। डेविस जॉर्ज की मदद करता है। वह भी क्रोकोडाइल पर हमला करता है, जिससे वह क्रोकोडाइल थोड़ा कमजोर होने लगता है, जिससे जॉर्ज मौके का फायदा उठाकर एक रॉड को उस क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है और वह क्रोकोडाइल मारा जाता है। जब यह सब मिलिट्री का जनरल देखता है तो उस शहर को बम से उड़ाने का मिशन अवॉर्ड कर देता है। इधर हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान जॉर्ज काफी ज्यादा घायल होकर गिर जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मारा गया, लेकिन अचानक जॉर्ज उठ जाता है और हल्का सा मजाक भी करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।